हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड कंपोनेंट्स। नेस्टेड कंपोनेंट्स का मतलब होता है एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल करना। मतलब लोडिंग एंगुलर कंपोनेंट इनसाइड अनदर कंपोनेंट्स, उसको नेस्टेड कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम कंपोनेंट्स को कॉल करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक समझेंगे। कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम एक कंपोनेंट्स को मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर कॉल कर सकते हैं या मल्टीपल कंपोनेंट्स को किसी सिंगल कंपोनेंट्स के अंदर कॉल करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कंपोनेंट्स को डिटेल्स में डिस्कस किया है। यदि कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कंपोनेंट्स क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से पेज होते हैं और किस तरीके से हम उनको टीएस फाइल के अंदर कॉल करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे वहां से आपको कंपोनेंट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नेस्टेड कंपोनेंट। नेस्टेड कंपोनेंट्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाय कंपोनेंट सिलेक्टर। मीन्स एक कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर हम कंपोनेंट सिलेक्टर के द्वारा कैसे कॉल करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट सिलेक्टर एज ए क्लास। कंपोनेंट सिलेक्टर को क्लास की तरह यूज करके हम किस तरीके से कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हैं। और सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्टर एज अ डायरेक्टिव। मतलब जो सिलेक्टर होता है उसको डायरेक्टिव के तरीके से किस तरीके से यूज करेंगे, डायरेक्टिव बनाकर यूज करना और कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर कॉल करना। ठीक है, इसके अलावा भी और भी मेथड्स होती हैं। डायनेमिक कंपोनेंट्स कॉलिंग होता है और लेजी बाइंडिंग कंपोनेंट्स होता है। लेजी मॉड्यूल्स की हेल्प से भी हम कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों तरीके जिसके द्वारा एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीएस कोड में हमने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है नेस्टेड कंपोनेंट। और यहाँ पर एसआरसी में हम देखते हैं ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास अभी एक कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, एक बार इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और फिर उनको कॉल करके देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए सिंपली हमें लिखना है एनजी सर। रन करके एक बार हम चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्ली बिल्ड हो रही है कि नहीं। रन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रही है। यहाँ पर हमारा जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, वो कंपोनेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना। न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए हमको मालूम है कि किस तरीके से न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए हमें लिखना है एनजी जनरेट कंपोनेंट। और जो भी कंपोनेंट हम बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको स्टूडेंट नेम से कंपोनेंट बनाना है, तो हम लिखेंगे एनजी जनरेट कंपोनेंट स्टूडेंट। इसी तरीके से हम एक कंपोनेंट और क्रिएट करते हैं यहाँ पर एनजी जनरेट कंपोनेंट टीचर। दो कंपोनेंट्स हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमारा जो स्टूडेंट कंपोनेंट्स है हम चाहते हैं स्टूडेंट कंपोनेंट सबसे पहले रन होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट कंपोनेंट्स को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट कंपोनेंट्स का जो सिलेक्टर है, इस सिलेक्टर को हमें इंडेक्स पेज पर कॉल करना पड़ेगा। मालूम है हमारे लिए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एप्रूव कंपोनेंट कॉल हो रहा है, हमें यहाँ पर स्टूडेंट कंपोनेंट को कॉल करना है। तो हम स्टूडेंट कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करेंगे, इसको हम डिसेबल कर देंगे। इसके साथ ही साथ जो main.ts फाइल होती है, इस main.ts फाइल के अंदर हमको इंपोर्ट करना है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज करना है। यहाँ पर हम कॉल करेंगे स्टूडेंट कंपोनेंट्स के लिए और ऐप कंपोनेंट की जगह हम यहाँ पर सेट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा हो गया, स्टूडेंट कंपोनेंट। मतलब जब एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, स्टूडेंट कंपोनेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट कंपोनेंट की एचटीएमएल फाइल, उस फाइल के अंदर क्या है। एचटीएमएल फाइल के अंदर है स्टूडेंट वर्क्स, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और इसका नेम दे दिया स्टूडेंट। क्लियर, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट हो गया, स्टूडेंट कंपोनेंट, जो कि हमारा यहाँ पर लोड होगा। ठीक, हम क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट कंपोनेंट्स के अंदर हमारा टीचर कंपोनेंट कॉल होना चाहिए। ठीक है,
स्टूडेंट्स कंपोनेंट के अंदर हम टीचर कंपोनेंट को कॉल करना चाहते हैं, या हमारा जो ऐप कंपोनेंट है इस ऐप कंपोनेंट को भी हम स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि तीन मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले होती है सिलेक्टर कंपोनेंट्स के द्वारा, दूसरा होता है सिलेक्टर एज ए क्लास के द्वारा, और थर्ड होता है सिलेक्टर एज ए डायरेक्टिव के द्वारा। तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले कंपोनेंट एज ए कंपोनेंट सिलेक्टर के द्वारा इसको कॉल करना। कंपोनेंट सिलेक्टर के द्वारा कॉल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें टीचर कंपोनेंट को स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल को ओपन करना है। यहाँ पर हमें उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है जिस कंपोनेंट को हम यहाँ पर कॉल करना चाहते हैं। जैसे टीचर कंपोनेंट को कॉल करना है हमें, तो टीचर कंपोनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद में ये जो टीचर कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को हमें, ये जो हमारा @ कंपोनेंट है इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको कंपोनेंट को कॉल कर लिया। ये डेकोरेटर होता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो डेकोरेटर के अंदर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक है, तो टीचर कंपोनेंट के अंदर HTML फाइल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टीचर, तो इसको लिख देते हैं सेकंड कंपोनेंट, और इसका नेम हमारे पास है टीचर। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ पर समझ में आया होगा आपके लिए। टीचर कंपोनेंट को स्टूडेंट कंपोनेंट्स में कॉल करना है, सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एंगुलर 17 में आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल करना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके से कॉल करना हो, हमें उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। प्लस जो डेकोरेटर होता है हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर, उस कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर हमें उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेप हुई। सेकेंड स्टेप, स्टूडेंट कंपोनेंट HTML फाइल के अंदर जाएंगे, और HTML फाइल के अंदर जिस तरीके से हमने इंडेक्स पेज के अंदर कंपोनेंट्स को कॉल किया है, उसी तरीके से हम टीचर कंपोनेंट को स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल करेंगे। तो टीचर कंपोनेंट कौन सा है, सिलेक्टर देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर, ऐप टीचर। ठीक है, ऐप टीचर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर जाकर हम इसको नॉर्मली यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, जैसा कि हमने इंडेक्स में स्टूडेंट को कॉल किया उसी तरीके से हमने स्टूडेंट में क्या किया, टीचर को कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। रन करने पर सबसे पहले स्टूडेंट कंपोनेंट्स और स्टूडेंट के अंदर टीचर कंपोनेंट आपका डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनल में जाते हैं, यहाँ पर NG सर फिर से रन करते हैं इसको। रन करते हैं इसको, देखिए भाई यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट आया हमारा, स्टूडेंट कंपोनेंट, और सेकंड उसके अंदर हमने टीचर को कॉल किया, तो यहाँ पर आपका टीचर कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम एक कंपोनेंट्स के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऐप कंपोनेंट है उस ऐप कंपोनेंट को भी स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल किया जाए, ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। सेम हमको यहाँ पर ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, आप लिखेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर ऐप कंपोनेंट्स के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, इंपोर्ट करना है हमारे लिए ऐप कंपोनेंट। और ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के बाद इस कंपोनेंट को हम डेकोरेटर के अंदर भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया। सेकंड स्टेप है, HTML फाइल के अंदर जाते हैं, और HTML फाइल के अंदर हमें ऐप कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करना है। जो उसका सिलेक्टर है उस सिलेक्टर को हमें यहाँ पर कॉल करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट के अंदर पहुंचेंगे, और स्टूडेंट HTML के अंदर हम यहाँ पर जो ऐप रूट है उसका, ऐप कंपोनेंट का सिलेक्टर, उसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक है, सेव करते हैं इसको। पेज हमारा लोड होता है यहाँ पर, और लोड होने के बाद में दोबारा जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट कंपोनेंट स्टूडेंट आपका लोड हो रहा है, सेकंड आपका टीचर लोड हो रहा है, थर्ड आपका जो ऐप रूट ऐप कंपोनेंट है आपका, वो कंपोनेंट आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक सिंगल कंपोनेंट्स के अंदर सिलेक्टर की हेल्प से किस तरीके से हम किसी दूसरे कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में सिलेक्टर एज अ क्लास। ठीक है, सिलेक्टर को क्लास बनाकर हम किस तरीके से एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल करेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। हम चलते हैं टीचर कंपोनेंट के अंदर। टीचर कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो सिलेक्टर है इस सिलेक्टर को क्लास बना देते हैं।
जैसे सीएसएस में हम क्लास क्रिएट करते हैं ना, उसी तरीके से किसी भी सिलेक्टर को क्लास में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके आगे सिर्फ डॉट लगाना है, ठीक है। तो डॉट लगाने पर क्या बन गया, सिलेक्टर एज ए क्लास बन गया वो, ठीक है। अब सिलेक्टर एज ए क्लास हो गया, तो सिलेक्टर एज ए क्लास करने पर हमको अब इसको कंपोनेंट के अंदर, स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल करना है। तो स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल करने के लिए ये वाला तरीका अब काम नहीं करेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जिस तरीके से सीएसएस को कॉल करते हैं उसी तरीके से आपको इसको कॉल करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे div क्लास, एंड क्लास इज इक्वल टू कंपोनेंट नेम क्या है आपका, ऐप टीचर। तो इस ऐप टीचर को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है जब हम सिलेक्टर एज ए क्लास के द्वारा कंपोनेंट्स को कॉल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर div और क्लास बनाकर उस कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। ये सेकंड तरीका हो गया कंपोनेंट्स को कॉल करने का। इस तरीके से भी हम कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हैं। एक बार सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका तरीका वही है। आपने यहाँ पर अब देखेंगे ध्यान से कि आपने ऐप रूट के बाद में टीचर को कॉल किया है। तो फर्स्ट कंपोनेंट, देन आपका ऐप कंपोनेंट, एंड सेकेंड थर्ड वन आपका टीचर कंपोनेंट जो आपका यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पर कंपोनेंट्स को कॉल करेंगे उसी सीक्वेंस में आपको उनका आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड तरीका, सेकंड मेथड कि भाई सिलेक्टर एज ए क्लास के द्वारा कैसे कॉल करेंगे। थर्ड हम देखते हैं सिलेक्टर एज अ डायरेक्टिव, कि सिलेक्टर को डायरेक्टिव की तरह बनाकर हम किस तरीके से उसको कॉल कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके लिए हमको सिंपली करना क्या है, दोबारा चलते हैं टीचर कंपोनेंट टीएस के अंदर, और यहाँ पर जो सिलेक्टर जिसको आपने क्लास बनाया है, इसको हम सिंपली क्या बनाते हैं, डेकोरेटर बना देते हैं, सॉरी डायरेक्टिव बना देते हैं। तो इसको डायरेक्टिव बनाने के लिए करना क्या है, ये जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको इनको बंद करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने बंद कर दिया, तो ये जो सिलेक्टर है ना, ये आपका डायरेक्टिव कहलाएगा। अब इस डायरेक्टिव के द्वारा हमको इस कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट में कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए सिंपली ये जो तरीका है, इस तरीके के द्वारा हम इसको कॉल नहीं कर सकते। अब आपको सिंपल करना क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पर div, और div के द्वारा, div के बाद में जो भी आपका कंपोनेंट नेम है वो कंपोनेंट नेम आपको यहाँ पर लिखना है, और इसको यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये होता है डायरेक्टिव के द्वारा, सिलेक्टर एज ए डायरेक्टिव के द्वारा किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल करना, ठीक है। तो ये तीनों तरीके बहुत आसान है। एक बार इसको सेव करते हैं, सेव करके इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर अभी कॉल नहीं हुआ है, रुकिए इसको सेव करता हूं मैं, दोबारा इसको कंपाइल करते हैं, कंट्रोल सी, एनजी सर, रन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ तो दिक्कत है इसमें, क्यों कॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने ऐप टीचर को यहाँ पर कॉल किया, टीचर को हमने यहाँ पर डायरेक्टिव बना दिया, टीचर को सेव करते हैं, और देखिए आगे यहाँ पर वो सेव करने में कई बार दिक्कत हो जाती है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज से आई थिंक, आई होप कि ये तीनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे कि कंपोनेंट को सिलेक्टर के द्वारा कैसे कॉल करते हैं, कंपोनेंट को सिलेक्टर एज ए क्लास कैसे कॉल कर सकते हैं, और कंपोनेंट को सिलेक्टर एज ए डायरेक्टिव कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे डायनेमिक कंपोनेंट्स। और देखिएगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।